sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार। जीवन भर हम परिवार, धन संपत्ति से जुड़े रहते हैं, लेकिन अंततः हमें अकेले ही जाना होता है। हमें मोह माया में उलझने की बजाय सच्चे कर्म और मानवता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नहीं जाता, बल्कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्म उसे मृत्यु के बाद भी अमर बनाए रखते हैं। मोक्ष धाम एक ऐसा स्थान है जो हमें जीवन का असली अर्थ समझने में मदद करता है, इसलिए जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। तो चलिए जानते हैं फलौदी स्थित विश्वकर्मा मोक्ष धाम के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं फलौदी स्थित विश्वकर्मा मोक्ष धाम के बारे में जानने के लिए। यह समाज के द्वारा बनाया गया मोक्ष धाम है, जो समाज के हर वर्ग का है। यह मोक्ष धाम दाह संस्कार में काम आता है और तर्पण में काम आता है। सन 2001 में जब पंचायत समिति के प्रधान जी के पास समाज वाले गए, उनसे निवेदन किया, जो समस्या थी उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मदद की। सबने इकट्ठे होकर नगर पालिका से सहयोग लिया और इसमें MP का भी सहयोग रहा और राज्यसभा सदस्य का भी सहयोग रहा, तथा साथ ही समाज के भामाशाहों को भी सहयोग भरपूर रहा। इस मोक्ष धाम को बनाने में समाज से काफी सहायता मिली। ये स्थल संवेदना स्थल है। ये विश्वकर्मा मोक्ष धाम का है। वहाँ से हम अभी आपको संबोधित कर रहे हैं। हम इस विश्वकर्मा मोक्ष धाम में आए हैं। ये समाज का द्वारा बनाया हुआ मोक्ष धाम है, जो समाज के हर वर्ग का लोगों के लिए दाह संस्कार में काम आता है और तर्पण में काम आता है। इसकी ये महत्वपूर्ण जगह है। जब इसका पट्टा बनाया गया इस भूमि का, मोक्ष धाम का, उस समय ये जोपिंग समाज के नाम से था, क्योंकि जमीन उनके पास ही थी पहले ये, मगर कुछ लोगों ने इस पे जगह जगह कब्जे किए हुए थे, इसलिए इस जमीन पे लोगों के कब्जे थे। सन 2001 में जब उस समय पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती मुनि देवी जी ने के पास हम समाज वाले गए, उनसे ये निवेदन किया कि हमारे साथ में इस तरह की घटना हो रही है, इसलिए आप हमारी मदद करो। तो उन्होंने तत्परता से समाज के लिए वो खुद साथ में चली और कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर उस समय श्री प्रभाजी टोक थे, उनके सामने समाज का ये निवेदन रखा कि भाई ये समाज को जो आवंटित भूमि है, इसका आप हमें पट्टा बना के दीजिए। उनके सानिध्य में समाज इकट्ठा हुआ और समाज को उन्होंने पट्टा बना के इस भूमि को सौंपा। उसके बाद में समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इसको इस पे अपना अधिकार करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सब ने इकट्ठे होके नगर पालिका से सहयोग लिया और इसमें MP का सहयोग भी रहा और राज्यसभा सदस्य का भी सहयोग रहा और हमारे समाज के भामाशाहों का बढ़ चढ़ के इसमें पूर्ण सहयोग रहा और सबने इकट्ठे होके इस मोक्ष धाम को संपूर्ण बनाने में सबने अपना योग दिया। और इस आलीशान जगह जहां आप आओगे तो आपको शांति मिलेगी। ऐसी जगह जब समाज के पास है, उसमें भव्य मुख्य द्वार जो है समाज का, वो भंवरलाल जी माकड़ के परिवार वालों श्री लक्ष्मी नारायण जी, राजू जी और उनके भाइयों ने बनवाया। और इस दूसरा द्वार है जो श्री मदन जी आसदेव, उन्होंने अपनी माताजी के नाम से बनवाया और सामने उनके छोटे भाई कालू जी ने एक मंदिर बनवाया शिव जी का। और
स्नान घर वगैरह जो भी इसमें बने हुए हैं, उसमें राजेश नागल ने अपने पिताजी की याद में बनाया, ग्वाल जी की। और उसके पास में तर्पण के लिए जो बनी हुई है वो श्री नथमल जी कुलरिया ने बनाया। और उसके पास में समाज के लिए जो कुछ बना हुआ है वो संवेदना स्थल है, जहाँ सारा समाज बैठ के जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो बैठते संवेदना व्यक्त करने के लिए नागल समाज ने, वो अपने भाइयों ने इकट्ठे होके सबने चंदा दिया और आलीशान एक संवेदना स्थल बना के समाज को सुपुर्द किया, और आज वो समाज के काम आ रहा है। और सामने आलीशान बगीचा लगा हुआ है, उस बगीचे में समाज के सब लोग जब भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ बैठते हैं और अपने जो भी काम होता है उसको करते हैं। धन्यवाद। विश्वकर्मा मोक्ष धाम पहुँचे हैं, और मोक्ष धाम जो हमारे जांगीड़ समाज का एक बहुत ही अच्छा उद्यान वगैरह बना के और इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है, जो यहाँ जब भी कोई आता है तो बहुत ही सुहावना और अच्छा लगता है लोगों को। इसका इतिहास, पहले ये ज़मीन 5 बीघा ज़मीन अपने म्यूनसिपाल्टी द्वारा आवंटित की गई थी जोपिंग समाज को। तो जोपिंग समाज का यहाँ पर ज़मीन दाग लगता है, और बाकी जो गोत्र है उनका यहाँ पर अग्नि दाग लगता है। समाज और प्रशासन ने बहुत कड़ी मेहनत करके और अपने उससे सहयोग लेकर के प्रशासन से, और जो यहाँ अतिक्रमण थे वो सब हटाए और इसका पट्टा वगैरह बना के, और समाज ने एमएलए, एमपी लेड और म्यूनसिपाल्टी से सहयोग लेकर के यहाँ पर बाउंड्री और अन्य जो आधार जो मूलभूत आवश्यकता थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर तैयार की। फिर समाज के जो भामाशाह थे उन्होंने मुख्य द्वार, जैसे मदन जी सीबीओ साहब ने अपनी माता जी के स्मृति में बनाया। दूसरा मुख्य द्वार लक्ष्मी नारायण जी माकड़, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में बनाया। और स्नानागार वगैरह नागल परिवार द्वारा संवेदना स्थल है, ये भी नागल परिवार द्वारा बनाए गए। एमजी द्वारा भी ये उद्यान बनाया, विकसित किया गया। और म्यूनसिपाल्टी द्वारा यहाँ पर एक नलकूप भी निर्माण किया हुआ है। और बाकी पूरा समाज इसमें मिलजुल कर पूरा सहयोग से हर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। जब भी इसमें कोई काम होता है तो फलोदी जिले की तीनों संस्थाएं, जहाँ महासभा, विकास समिति और सेवा समिति मिलकर कोई वृक्षारोपण है या इसमें साफ सफाई का, पेड़ पौधे कटिंग का इत्यादि कार्य मिलजुल कर सहयोग से करवाती हैं। और ये स्थल है वो हमेशा हर समाज के काम आने के लिए खुला रहता है। आगे मंदिर के आगे जो एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का, वो कालूलाल जी, लक्ष्मी नारायण जी नाम है उनका, नारायण लाल जी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार की तरफ से बनाया है, आस्ते परिवार ने। बाकी जो भी कार्य होते हैं वो अपने सेवा समिति अपने स्तर पर संचालित करती है। एक पार्ट टाइम चौकीदार रखा हुआ है जो हर वक्त यहाँ देख रेख और सार संभाल, साफ सफाई का कार्य भी करता है। और आज विश्वकर्मा टुडे चैनल हमारे साथ में यहाँ पधारे, और जिनका समाज को हर वक्त सहयोग रहता है, चाहे आर्थिक हो चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, जो भी सहयोग हमें देती हैं, हम इनके उत्तरोत्तर विकास के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा जी से मंगल कामना करते हैं। इस भवन के अंदर जांगीड़ समाज के प्रबुद्ध जनों ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले एमएलए, एमपी, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन इत्यादि के द्वारा समय समय पर अपनी ओर से लाखों रुपए लगाकर इस भवन का ये रूप प्रदान किया है। समाज बंधुओं के द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण के लिए अपना सहयोग दिया जाता है। वृक्षारोपण के तहत पिछले 4 साल के अंदर 200 से अधिक के वृक्ष लगाए गए हैं।
समाज के द्वारा ही जब भी किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो भी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। विश्वकर्मा टुडे चैनल के माध्यम से यहाँ पर इस संवेदना स्थल पर पहुँचे हैं। इस भवन के अंदर फलोदी समाज के प्रबुद्ध जनों ने, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले एमएलए, एमपी, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन इत्यादि के द्वारा समय समय पर अपनी ओर से लाखों रुपए लगा करके इस भवन का ये अभी रूप प्रदान किया है। समाज बंधुओं के द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण के लिए अपना सहयोग दिया जाता है। वृक्षारोपण के तहत यहाँ पर पिछले 4 साल के अंदर 200 से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं, जो आज एक विशाल बहुत बड़ा आपके एक जंगल टाइप बना हुआ है और इसकी समय समय पे कटाई की जा रही है, तो बहुत बड़ी ठंडक मिलती है। आपको कोई बिछौना करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी यहाँ पर हरियाली अपन को आराम से मिल बैठती है। दूसरा आता है, समाज के द्वारा ही जो भी कभी किसी के घर में दुखद मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो सामान भी यहाँ पर मिल जाता है। यथा लकड़ी है, कपड़ा है, अन्य जो भी सामग्री चाहिए वो यहाँ पर उनको आराम से उपलब्ध हो जाती है। ये व्यवस्था समाज के द्वारा की हुई है। फिर आता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के अंदर 200 से अधिक पौधे वर्तमान के अंदर जीवित है और अच्छी छाया देते हैं। अब आता है यह आयोजन जो किया जा रहा है वो विश्वकर्मा न्यूज टुडे चैनल के द्वारा किया जा रहा है। विश्वकर्मा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अब इस चैनल के द्वारा पहला इन्होंने कदम उठाया है कि पूरे भारत के अंदर विश्वकर्मा जांगीड़ सुथार समाज की धरोहरें क्या है उनके बारे में पूरे भारत को जानकारी देना। उसी कड़ी में आज ये हमारे फलोदी शहर में पधारे हैं और यहाँ की धरोहर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उसको पहुँचाएंगे। दूसरा आता है, जिन लोगों तक समाज की धरोहर की जानकारी या अन्य सूचना नहीं पहुँची है वो इस चैनल से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनकी धरोहर की जानकारी समाज और देश के अन्य लोगों तक पहुंची जा सके। तीसरा आता है, हमारे समाज के कितने चिकित्सक हैं, वे अपनी क्या क्या सेवाएं समाज को देते हैं, इनके बारे में भी इनकी मुहिम चलाई हुई है और ये उनसे संपर्क करते हैं और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जय विश्वकर्मा। आज विश्वसनीय और चर्चित चैनल विश्वकर्मा टुडे द्वारा सुथार जांगीड़ समाज फल्लोदी की धरोहर विश्वकर्मा मोक्ष धाम की जानकारी संकलित की जा रही है। तो मैं विश्वकर्मा टुडे संपादक को ये बताना चाहूँगा कि ये विश्वकर्मा मोक्ष धाम समाज की एक धरोहर है और यहाँ पर समाज सेवियों एवं भामाशाहों की मदद से उद्यान, वृक्षारोपण और अग्निदाह स्टैंड, संवेदना स्थल और विश्व महादेव वाटिका, उद्यान और विभिन्न भामाशाहों के द्वारा जो भी विकास की आवश्यकता पड़ी उसके अनुरूप यहाँ पे कार्य करवाया गया। श्री विश्वकर्मा जांगीड़ सेवा समिति फल्लोदी के तत्वावधान में श्री विश्वकर्मा मोक्ष धाम का संचालन किया जाता है। यहाँ पर नियमित रूप से देखरेख करने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। समाज के ही व्यक्ति है वो, और वो प्रतिदिन यहाँ पे 4 से 5 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं और यहाँ पे वृक्षारोपण और इस धरोहर की वो सार संभाल करते हैं। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर फल्लोदी सुथार समाज की तीनों संस्थाएं, विश्वकर्मा जांगीड़ सेवा समिति, विश्वकर्मा जांगीड़ विकास समिति, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से मिलकर के और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों की जो भी आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पे विकास कार्य करवाते रहते हैं और इस धरोहर को सुरक्षित संरक्षित करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। व्यक्ति का यह अंतिम स्थल है जहाँ पे व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेने के बाद उनकी अंतिम परिणति यहाँ पे होती है। तो उस रूप में यहाँ पे जो भी आते हैं अंतिम संवेदना देने के लिए समाज के बंधु आते हैं, तो वो इस परिसर को देख करके, इस परिसर की आभा को देख करके और वो संवेदना अपनी
अमूल्य संवेदना के रूप में अपनी भावनाएं यहाँ पे व्यक्त करते हैं और इस परिसर की हरियाली और इसके उद्यान वृक्षारोपण आदि की छवि को देख करके और वो इसमें अपनी तरफ से कुछ और योगदान देने के लिए सदैव प्रेरित होते रहते हैं। और विश्वकर्मा टुडे द्वारा इस धरोहर का संकलन किया जा रहा है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस धरोहर को जहाँ पर भी प्रसारित किया जाएगा या प्रकाशित किया जाएगा, तो वो इस धरोहर से प्रेरित होकर के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार का संवेदना स्थल, इस प्रकार की धरोहर को विकसित करने में स्वजाति बंधु अपना विशेष रुचि लेकर के और इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने फलौदी स्थित विश्वकर्मा मोक्ष धाम के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.